अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास में हम प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में सीखेंगे। प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं। अमेज़न FBA होलसेल की प्रोडक्ट रिसर्च की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को क्या कहते हैं और किस तरह उन टेक्निक्स पे हम काम करते हैं। सबसे फर्स्ट वाली जो टेक्निक है वो है रिवर्स सोर्सिंग। Now what is reverse sourcing? Reverse sourcing is a direct product based approach for targeted product hunting. Criteria is put in for product hunting on Keepa, Helium or any other product research tool in the first step. हम इसमें टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कीपा हो गया, हीलियम हो गया, जंगल स्काउट हो गया। ये वाले टूल्स हम यूज़ करके इसमें हम क्राइटेरिया अपना एंटर करते हैं और फिर जो प्रोडक्ट्स उन क्राइटेरिया पे मीट होती हैं हम उनको वन बाय वन एनालिसिस करते हैं उसका, और उसके बाद उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स निकालते हैं। जैसे द प्रोडक्ट्स दैट ओपन अप आफ्टर द सर्च आर सर्च्ड थ्रू गूगल using their title keywords and we add the word US wholesale in front of that product to find direct sourcing of those products. चलिए देखते हैं कि हम सबसे पहले इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है। ये एक क्राइटेरिया है जो कि जिसमें सारी चीज़ें मेंशन हुई भी हैं। हम इसमें देख लेते हैं कि क्राइटेरिया में US का क्राइटेरिया है। ये BSR है 1 to 65,000, रिव्यूज़ हैं अबव 70, रेटिंग्स अबव 4 स्टार हैं। Amazon यानी कि लेस दैन 40% इन द लास्ट 90 डेज एंड 30 डेज एंड करंटली Amazon आउट ऑफ स्टॉक। अब ये सारा डाटा क्राइटेरिया जो है हम उसमें टूल्स में पुट करेंगे। नंबर ऑफ़ सेलर्स कितने होने चाहिए? 4 टू मैक्सिमम नो लिमिट। अब 4 क्यों होने चाहिए? क्योंकि 4 से जितने भी डाउन नीचे होते हैं 3, 2, 1 वो प्राइवेट लेबर प्रोडक्ट होती है, वो होलसेल प्रोडक्ट नहीं होती। मंथली सेल्स कितनी होनी चाहिए एक प्रोडक्ट की? 250 प्लस होनी चाहिए। FBA sellers 3 FBA sellers at least in last 30 days and they should have less than 200 seller feedbacks and 80% or most are rating। हम वन बाय वन इसको चेक कर लेते हैं कि किस तरह हम इसको करते हैं डाटा को पुट। हम सबसे पहले कीपा के पे आ जाते हैं। कीपा में सबसे पहले हम मार्केट प्लेस चूज़ करेंगे। यहाँ राइट हैंड साइड पे फ्लैग्स बने हुए होते हैं। ये मार्केट प्लेस हम .com US में सर्च करें तो .com चूज़ करेंगे। यहाँ पे डाटा टैब में आते हैं। डाटा टैब में आएंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट फाइंडर का टैब बना हुआ है। प्रोडक्ट फाइंडर को हम क्लिक करेंगे। ये ड्रॉप डाउन में हमारे पास सारा क्राइटेरिया ओपन हो गया। हमने इसमें क्राइटेरिया पुट करना है। डाटा हमारे पास है, उसमें क्राइटेरिया पुट करेंगे। अच्छा जी, सेल्स रैंक का टैब है सबसे पहले। तो सेल्स रैंक पे हम जो हमारे क्राइटेरिया है उसमें 1 to 65,000 करंट PSR दिया हुआ है। ये करंट PSR है, ये 30 डेज़ का है और ये 90 डेज़ का है। तो हम करंट और 90 डेज़ के टैब में हम यही वाला BSR पुट कर देंगे। अच्छा, इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स मतलब प्राइस। प्राइस क्या होनी चाहिए? प्राइस क्या है हमारे पास? प्राइस है हमारे पास $18। $18 मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन बजट। अब $18 हमारी जो हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है उसमें $18 है, तो हम $18 करेंगे यहाँ पे $18 जी। उसके बाद है अमेज़ॉन हमेशा आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। हमने कहा है अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। अब इसमें कीपा ये यहाँ पे राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स शो कर रहा है कि इतनी प्रोडक्ट्स इस क्राइटेरिया पे मीट हो रही हैं, तो ये प्रोडक्ट्स साथ में कैलकुलेट होती रहेंगी जैसे जैसे हम क्राइटेरिया पुट करेंगे। अच्छा, ये वाला जो सारे क्राइटेरियाज हैं इनको आपने बिल्कुल स्किप कर देना है, छोड़ देना है, क्योंकि इसमें कोई भी हमारे काम का क्राइटेरिया नहीं है। अब यहाँ पे रूट कैटेगरी में हम कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। हम सब कैटेगरीज भी हैं इधर, हम ऐसे कहते हैं टॉयज़ एंड गेम सेलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी के नीचे हमने जितने भी ये थे हमने इसको स्किप कर दिया। अब न्यू ऑफ़र काउंट यानी कि जितने सेलर्स हमें मिनिमम चाहिए हमें 4, हम मिनिमम में 4 लिख देंगे। उसके बाद बाकी स्किप कर देंगे। अब ये बाय बॉक्स सेलर है। बाय बॉक्स हम कहते हैं कि रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, यानी कि थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए। अमेज़ॉन के पास नहीं होना चाहिए, थर्ड पार्टी हमारे जैसे सेलर्स के पास, जैसे कि FBA और FBM सेलर्स के पास होना चाहिए। हम बाकी ये सारे टैब स्किप कर देंगे। हम नीचे आएंगे, हम बताएंगे प्रोडक्ट टाइप क्या होनी चाहिए। फिज़िकल प्रोडक्ट होनी चाहिए, डिजिटल नहीं होनी चाहिए, ई-बुक नहीं होनी चाहिए। इनको अनचेक कर देंगे, सिर्फ डिजिटल फ़िज़िकल प्रोडक्ट को चेक रखेंगे।
अब यहाँ पे वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस ऑल, नो वेरिएशन, तो हम कहते हैं वेरिएशन ना हो उस प्रोडक्ट में। हम नो वेरिएशन को सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे ड्रॉप डाउन में आते हैं। अब यहाँ पे बॉट इन पास्ट मंथ, यानी कि कितनी मंथली सेल है, तो 250 प्लस मंथली सेल है, यहाँ पे हम लिख देंगे 250 मिनिमम। ठीक है, अब नीचे आएंगे, रेटिंग्स क्या होनी चाहिए, रेटिंग्स 4 स्टार होनी चाहिए। रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए, रिव्यू 70 होने चाहिए। रेटिंग्स यानी कि ये स्टार रेटिंग्स है और ये रिव्यूज़ है। अब और ड्रॉप डाउन में आएंगे, बाकी स्किप कर देंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ द अमेजोन ऑफ़र, तो ये अनचेक कर देंगे। अमेजोन ऑफ़र इज़ इन स्टॉक इन एंड शिपेबल, ये नहीं होना चाहिए। अमेजोन ऑफर प्री ऑर्डर, ये भी नहीं होना चाहिए। अमेजोन ऑफर अवेलेबिलिटी इज़ अननोन, ये होना चाहिए। और अमेजोन ऑफर इज़ बैक ऑर्डर्ड, और अमेजोन ऑफर शिपमेंट इज़ डिलेड, ये सारे हम अनचेक कर देंगे। सिर्फ हम 2 रखेंगे। फर्स्ट पे नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट होनी चाहिए और अमेजोन ऑफर अनअवेलेबल, अवेलेबिलिटी अननोन होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम वेट बताएंगे, वेट हमें कितना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्राइटेरिया में हो रहा है शो कि हमें वेट चाहिए 2 kg, अंडर 2 kg। पैकेज वेट कितना होना चाहिए, अंडर 2 kg होना चाहिए। तो हम यहाँ पे kg को जब हम ग्राम्स में, क्योंकि यहाँ ग्राम्स में शो हो रहा है, हम ग्राम्स में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो 2000 ग्राम हो जाएगा। अब ये 218 प्रोडक्ट्स हमारे पास फाइंड आउट हो गई हैं। हम फाइंड प्रोडक्ट का टैब क्लिक कर देंगे, तो ये कीपा के थ्रू हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इनको 1 बाय 1 हम चेक कर लेंगे। अब ये देखें, इधर 19.99 इसकी प्राइस है जी। इसमें कितने ऑफ़र्स हैं, इसमें 5 ऑफ़र्स हैं। और इसके नीचे यहाँ पे कीपा का ग्राफ आएगा, उसको हम चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है जी कीपा का ग्राफ। कीपा के ग्राफ में यह प्राइस हिस्ट्री बताई हुई है। अब ये जो है ये सेल्स रैंक है, ये सेल्स रैंक है BSR कि ये कितना है, कितना मंथली सेल्स आउट कितनी हुई हैं इस प्रोडक्ट की। अच्छा जी, ये एवरेज प्राइस यहाँ पे शो हो रही है कि किस टाइम में कौन से सेलर ने किस किस प्राइस पे इसको रखा हुआ था। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम डाटा में जाएंगे। प्रोडक्ट डिटेल्स में हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आ जाएगी। हाँ जी, ये प्रोडक्ट डिटेल्स में हमारे पास पूरी इस प्रोडक्ट की डिटेल आ गई है। इमेज, टाइटल, सेल्स रैंक, कौन सी कैटेगरी से इसका ताल्लुक है, बॉट इन पास्ट मंथ 6000 प्लस यूनिट्स इनके सेल आउट हुए हैं, रिव्यूज़ 4.8 हैं, रेटिंग और रिव्यूज़ काउंट हैं 3112। ये पूरी डिटेल आ गई है इसकी। यहाँ पे डायमेंशंस हैं और यहाँ पे आइटम वेट है, ये ग्राम्स में शो हो रहा है। और ये राइट हैंड साइड पे बाय बॉक्स करंट किस प्राइस पे जा रहा है, 19.99 पे जा रहा है। 90 डेज़ में इसकी एवरेज प्राइस 19.56 है एंड 180 डेज़ में 91.56। सेल्स रैंक इसका 30 डेज़ में 426 और 90 डेज़ में 46, यानी कि स्टेबल है। अब बाय बॉक्स रोटेशन देख लेते हैं। अभी देखें, बाय बॉक्स रोटेशन में यहाँ पे FPS सेलर्स ही शो नहीं हो रहे, यानी कि इस टाइम पे सिर्फ एक ही सेलर FPS सेलर्स है जो बैठा हुआ है। 90 डेज़ में 2 हैं, तो ये 100% इसके पास सेल जा रही है। तो ऐसे प्रोडक्ट हमने नहीं चूज़ करना। कम से कम यहाँ पे 45% से डाउन होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए बाय बॉक्स रोटेशन, तो उस प्रोडक्ट पे हम जाएंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हमने स्किप करना है जिसमें बाय बॉक्स रोटेशन बहुत कम हो और सेलर्स भी बहुत कम हो। बाय बॉक्स रोटेशन यानी कि 45% से मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ पर बाय बॉक्स रोटेशन ज़्यादा है यहाँ। अच्छा जी, एक लेक्शो मल्टीप्लिकेशन मशीन है। ये एक प्रोडक्ट है लेक्शो मल्टीप्लिकेटिव मशीन। इस प्रोडक्ट में हम चेक कर लेते हैं इसमें FBA सेलर्स। अच्छा, नियर यूज़ 82
फ्राम 24। अब यहाँ पे इसका हम प्रोडक्ट एनालिसिस देख लेते हैं कीपा के ग्राफ के थ्रू। इसकी 27.33 प्राइस है, तो इसकी रेटिंग्स भी ठीक है, हमारे क्राइटेरिया पे आ रही है। 48.7 रेटिंग्स है, स्टार रेटिंग है, एंड 1220 इसके रिव्यूज़ हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पे इसकी बाय बॉक्स रोटेशन चेक कर लेते हैं। बाय बॉक्स रोटेशन इसकी ये देखें 10% है। 10% यानी कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें FBA सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं। FBA सेलर ज़्यादा हैं तो इस वजह से भी हमें बाय बॉक्स बहुत देर से मिलेगा। यहाँ पे हमने एक और बात देखनी है कि यहाँ पे जैसे कि ये क्राइटेरिया में ये वाला जो पॉइंट है कि जिसमें 3 FBA sellers at least in last 30 days and they should have less than 200 seller feedback and 80% or most or rating। ये 200 sellers feedback कम होने चाहिए 200 से, और 80%। तो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे कि 80% से कम 80 यानी कि 80% होना चाहिए ये रेटिंग्स इनकी सेलर्स की। ये सेलर्स की रेटिंग है और ये सेलर्स के ही इस प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ हैं। तो 118 यानी कि इन सेलर्स यानी कि 3 FBA सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनकी रेटिंग्स भी रिव्यूज़ भी कम हो 200 से, और रेटिंग्स 80% से ज़्यादा हो। यानी कि देखें ये वाला जो सेलर है इसकी 100% रेटिंग्स है और रिव्यू भी 81 है। तो ऐसे 3 सेलर्स होने चाहिए। तो इसमें FBA सेलर्स काफ़ी अच्छे हैं जो कि हम इसमें हमारा चांस बन सकता है, लेकिन इसमें सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एज अ एग्जांपल मैंने आपको एक प्रोडक्ट ओपन करके दिखाई है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट ओपन करने के बाद हम इसमें गूगल में जाके अब इसकी सेटिंग्स कर लेते हैं। गूगल, अब यहाँ पे सेटिंग्स राइट हैंड साइड पे सेटिंग्स का टैब है। सर्च सेटिंग्स में जाएंगे हम। सबसे पहले हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करने के लिए हम इसकी सेटिंग चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लैंग्वेजेस में जाएंगे, नीचे सिलेक्ट रीजन रिज़ल्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम UK सेलेक्ट हुआ है तो हम US कर लेंगे। US सेलेक्ट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम गूगल में जाके हम इस जो प्रोडक्ट है लेक्चर मल्टीप्लिकेटिव मशीन, इसका हम एक कीवर्ड लेंगे। पूरा ही तकरीबन एक कीवर्ड है लेक्चर मल्टीप्लिकेशन मशीन का। हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम गूगल में आके इसको पेस्ट करेंगे और साथ लिख देंगे US होलसेल। अब यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स ओपन हो गए हैं। हम इसको 1 बाय 1 चेक कर लेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटर हमें कम प्राइस में देगा हम उसके हम यहाँ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को ओपन कर लेंगे। अब एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है गुड बाय केयर, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन मशीन जो है ये $10.99 की सेल हो रही है। तो इट मीन्स के सोल्ड आउट का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ये दोबारा रीस्टॉक कर लेते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने स्टॉक को। तो हम चेक कर लेते हैं जहाँ पे हमें कम प्राइस में मिलेगी हम उसके थ्रू जाएंगे। अभी देखें इसका जो पिक्चर है वो सेम ही है तकरीबन। यहाँ पे $27.33 की सेल हो रही है। अब यहाँ पे हमें 10.99 की यानी कि अच्छी हमें मिल जाएगी यहाँ से। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में कि हम कैसे चेक करते हैं कि ये रिटेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। उनका भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्ट्रीब्यूटर के वाले से भी काफ़ी डिस्कशन करेंगे। तो ये जो फर्स्ट वाली टेक्निक थी इसे रिवर्स सोर्सिंग कहते हैं। ये फर्स्ट टेक्निक थी। इस तरह से हम रिवर्स सोर्सिंग करते हैं कीपा एंड हीलियम और डिफरेंट टूल्स के थ्रू। अच्छा, नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है सेलर स्पाइंग टेक्निक। व्हाट इज़ सेलर स्पाइंग टेक्निक? It is a technique in which we check for new sellers on Amazon to check their store fronts to find the data of their products, that what products are they selling being a new seller. So this helps to us to identify product and their brands to see that they might have potential to get brand approvals to resell and might be easy to convince. अब इस सेलर स्पाइंग टेक्निक पे हम क्या करते हैं कि हम इसमें डिफरेंट, अब जैसे सेलर्स को ओपन करते हैं। अब यहाँ साइड पे राइट हैंड साइड पे जो न्यू एंड यूज 82 हैं इधर हम ओपन करेंगे तो ये डिफरेंट सेलर्स आ जाएंगे। जैसे कि ये देखें ये थर्ड। अब सेलर्स का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि हमारे पास सेलर स्पाइंग सर्च में 0 to 100 लाइफ टाइम फीडबैक होना चाहिए। लाइफ टाइम फीडबैक यानी कि जो उनका फीडबैक है, हम ये वाला सेलर हम ओपन कर लेते हैं। इनका जो लाइफ टाइम फीडबैक है यानी कि 20 रेटिंग्स हैं इनकी।
टोटल 20 रेटिंग्स हैं, ये 20 रेटिंग्स हैं और 4.9 रिव्यूज़ हैं। रिव्यू रेटिंग है आउट ऑफ 5। तो साथ में और उनके क्या होना चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक 80% से ज़्यादा होना चाहिए। तो पॉजिटिव फीडबैक हमें हम देख लेते हैं कि इनका 100% पॉजिटिव फीडबैक इन लास्ट 12 मंथ्स में। तो हम इनके स्टोर फ्रंट ओपन कर लेंगे। ये स्टोर फ्रंट इनका ओपन हो गया। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स सेल आउट कर रहे हैं, किस किस में पोटेंशियल है। अब हम अपने क्राइटेरिया के थ्रू हम इधर से 1 बाय 1 करके प्रोडक्ट्स हम इसको चेक कर लेंगे। अभी देखिए सोल्ड बाय अमेज़ॉन 5+ FBA सेलर्स, साथ साथ में हमें सेलर ऑडॉन से DS क्विक व्यू के थ्रू हमें साथ साथ में सेलर्स का भी पता चल रहा है। अब इस तरह हम मैनुअल सर्च कर इसकी सेलर स्पाइंग टेक्निक के थ्रू हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स ओपन करके उनको चेक कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं सेलर स्पाइंग टेक्निक। अब ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की है, इसमें जेल पेन्स की ये प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। जो प्राइस है वो भी ठीक है। रिव्यू रेटिंग्स और लास्ट मंथ में 3 के ये प्लस बॉट सेल हुई है, यानी कि काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। अब हम इसका बाय बॉक्स रोटेशन वगैरह देख लेते हैं। तो ये देखें बाय बॉक्स रोटेशन किसी बहुत अच्छी है, 43% है। और 1 और 2 FBA सेलर्स ऐसे हैं जिनकी रेटिंग्स भी कम है और 100% रिव्यू भी ठीक है और 100% रेटिंग है। तो ये भी प्रोडक्ट हमें काफ़ी हम इसके भी इसी तरह गूगल के थ्रू होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थी सेलर स्पाइंग टेक्निक। अब नेक्स्ट जो टेक्निक है, सेलर शुड हैव प्रोडक्ट्स लिस्टेड विच कम्स अप टू आवर क्राइटेरिया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक। इस टेक्निक में हम मैनुअली विदाउट टूल्स, वी इनिशियली डू इट विदाउट टूल्स, ओपन amazon.com and click best sellers, choose a main category and then go deep into the main categories to search for products selling best in those subcategories। तो इसमें हम क्या करते हैं, मैनुअली हम इसमें प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं और जब हम इसके सोर्सिंग करते हैं तो सोर्सिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड गूगल सर्च करते हैं मैनुअली। जैसे हम गूगल सर्च पे बाकी टेक्निक्स के जरिए रिवर्स सोर्सिंग के जरिए गूगल सर्च पे हम डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करते हैं, इसी तरह करते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट रिसर्च है उसको हम amazon.com पे मैनुअली करते हैं। कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे amazon.com पे आते हैं। हम यहाँ पे बेस्ट सेलर्स टैब में जाएंगे। बेस्ट सेलर्स टैब में जाएंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारी कैटेगरीज ओपन हो गई हैं। अब हम इसमें डिफरेंट कैटेगरीज, किसी भी कैटेगरीज में चले जाएंगे। जैसे कि हम पेट सप्लाईज में चले जाते हैं। पेट सप्लाईज में अब ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे बर्ड्स, कैट, डॉग्स, ये आगे सब कैटेगरीज इनकी ओपन हो गई हैं। अब सब कैटेगरीज में जाएंगे, कैट्स में जाते हैं तो यहाँ पे डीप, यानी कि हमने बिल्कुल एंड लास्ट वाली कैटेगरी में जाना है। तो हम यहाँ कोई भी चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हम इसमें ट्रीट्स चूज़ कर लेते हैं। अब ये ट्रीट्स जो हैं ये लास्ट इनकी सब कैटेगरीज में लास्ट कैटेगरी है, यानी कि तो हम इसमें सबसे एंड पे आ गए हैं। तो हम इसमें डिफरेंट मैनुअल, यानी कि हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे FBA सेलर्स हैं जो अमेज़ॉन सेल आउट नहीं कर रहा, हम उसको चेक करेंगे 1 बाय 1। इसे कहते हैं मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग। इसमें हम ऐसे प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं जिसमें हम FBA सेलर्स हों, ओनली अमेज़ॉन सेल आउट ना कर रहा हो। 1 FBA सेलर वाली प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल वाली प्रोडक्ट होती है। हमने होलसेल की प्रोडक्ट में जाना है तो हमने 4+ सेलर्स देखने हैं कि इसमें जिसमें 4+ सेलर्स हों। इसमें हम इसमें मैनुअली प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं और उसको अपने क्राइटेरिया पे पुट करते हैं, फिर उसको गूगल सर्च के ज़रिए उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड आउट करते हैं। अब ये एक मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका है विदाउट टूल्स।
इसमें बस बाय बॉक्स रोटेशन का इशू होता है। बाय बॉक्स किस तरह रोटेट हो रहा है वो इसमें हमें कीपा के थ्रू ओनली कीपा के थ्रू हमें पता चलता है कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है और किस कंडीशन में बाय बॉक्स जा रहा है। ओनली कीपा के थ्रू 90 डेज़ का BSR एंड बाय बॉक्स रोटेशन ये ओनली कीपा के थ्रू हमें पता चलती है। अब यहाँ पे मुझे कोई ऐसे प्रोडक्ट सामने नहीं नज़र आ रही जिसमें ओनली FBA सेलर्स हों। हम यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाते हैं, फूड में जाते हैं। फूड में हम डिहाइड्रेटेड में चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो ओनली FBA सेलर्स सेल आउट कर रहे हो। जी ये वाली जो प्रोडक्ट है इस पे ओनली 4 FBA सेलर्स हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं। इसकी प्राइस भी ठीक है 15.39 और रेटिंग्स भी ठीक है, स्टार रेटिंग भी ठीक है। इसमें IP कंप्लेन भी नहीं आ रही। तो इस तरह हम मैनुअली सर्च के थ्रू हम चेक आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो हमारे क्राइटेरिया पे मोड हो रही है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह प्रोडक्ट रिसर्च की मैनुअली हो या सेलर स्पाइंग टेक्निक हो या रिवर्स सोर्सिंग हो, उसमें हम एनालिसिस करना सीखेंगे कि प्रोडक्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं और साथ में हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को